बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में आज डॉलर कम हुआ है, लेकिन पिछले 3 दिन से मुसलसल इजाफे के बाद मार्केट के अंदर ये बात बड़ी ज़ोरों शोर से हो रही है कि डॉलर नीचे आने की सारी उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। क्योंकि हम आज आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिससे आपको ये यकीन होने वाला है कि डॉलर जो है वो आने वाले दिनों में बेलगाम होने वाला है। और आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए कड़ी शराइत रखी हैं कि स्टेट बैंक अब 9 माह तक हमारा है और तुम्हारा नहीं है, तुम वादा कर चुके हो। और चंद दिन में कैसे इस हाकदार खुद डॉलर महंगा करेंगे पाकिस्तान में, बड़ी फैक्ट की बातें हैं जो आपके साथ करने जा रहे हैं। आईएमएफ के मुआहदे के बाद जो बात यकीनन हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी डॉलर की करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी और अमेरिकी डॉलर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अब ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो बात बिल्कुल जो है वो सच साबित हो रही है। इंटर बैंक में रेट होता है और इंटर बैंक रेट मुताबिक पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट ग्रे मार्केट बूम करती है। और यही वजह है कि मनी एक्सचेंज पाकिस्तान के अंदर जितनी भी थी वो दावा कर रही थी कि आईएमएफ मुआहदे के बाद कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, हमें फंडिंग मिल जाएगी। लेकिन तो पिछले 3 दिन से हमने देखा है, तो उस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सियासी अदमी इस्तेहकाम की वजह से और आने वाले इलेक्शन और उसके साथ साथ निगरान हुकूमत के आने तक पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो बेलगाम होने जा रहा है, उसकी क्या वजूहत है। पाकिस्तान की मनी एक्सचेंज एक तरफ दावा कर रही थी कि पाकिस्तान के पास ओपन मार्केट में डॉलर्स बहुत, हमारे पास इतने डॉलर्स हैं, इतने डॉलर्स आ चुके हैं कि हम रुपये को 250 रुपये तक ले आएंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्ट में। मनी एक्सचेंज जितनी भी दावा करी थी, मनी एक्सचेंज के मलिक बोस्तान से दावा कर रहे थे, वो सारे झूठे साबित हुए। और कहा यह जा रहा था कि मार्केट के अंदर कोई खरीदार नहीं है। लेकिन जिस तरह पिछले दिनों इंटरबैंक मार्केट में डॉलर पिछले 3 दिन से ऊपर आया, आज थोड़ा सा 79 पैसे सस्ता हुआ, तो आज आपको मीडिया के ऊपर खबरें नजर आएंगी कि डॉलर को हमने फटक दिया और रुपया फिर तगड़ा होने लगा। तो ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है और लॉजिकली भी ये बात पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता है कि डॉलर नीचे नहीं आ रहा। उसके बाद मज़े की बात ये है कि डॉलर तो सस्ता होना चाहिए था, क्योंकि हर तरफ से तो डॉलर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के। कल 60 करोड़ डॉलर चाइनीज़ बैंक ने रोल ओवर किए हैं शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म साहब ने कॉल करके आज दुबई को भी खुश कर दिया कि आपने 1 अरब डॉलर डिपॉजिट कराया, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये समझने की बात अकल वालों के लिए ये है कि ये 1 अरब डॉलर शुक्रिया हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने ये उधार लिया, कि लेकिन उधार भी वो लिए कि हमने एहसान ले लिया, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी हम दुनिया को दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे, हमारे पास बैंक में इतने पैसे पड़े हैं। अब ये तो वही हिसाब होगा कि आप अगर कहीं पर कोई शादी में जाते हैं तो वहाँ पर लोग अपनी वेल्थ और स्टेटस की बातें करते हैं, तो आप अपने वेल्थ स्टेटस की बात करें, कोई आपसे पूछे भी आपके पास क्या है, तो आपने लोगों से ले दे के मांग कर अगर पैसे अपने पास जमा किए और बड़ी खुशी से बताया जी मैं 20 करोड़ का मालिक हूँ, मैं 30 करोड़ का मालिक हूँ, मेरे पास 30 करोड़ रुपए है, तो आप दुनिया के सामने अपना स्टेटस बता रहे हैं। लेकिन जिस बंदे के सामने आप अपना स्टेटस बता रहे हैं वो सारे जानते हैं कि आपने उनके कितने पैसे देने हैं। तो ये आईएमएफ को सारा पता है इस बात का कि पाकिस्तान ने जो 1 अरब डॉलर के डिपॉजिट कराए वो सिर्फ इस वजह से तो पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से कर्जे मिले ताकि हम अपना मुल्क चलाएं, एक्सपोर्ट्स की तरफ नहीं आना हमने। अब देखिए चाइना ने मजीद 60 करोड़ डॉलर रोल ओवर कर दिए हैं पाकिस्तान के अंदर। मनी एक्सचेंज कंपनीज दावा कर रही थी कि हम लाखों डॉलर स्टेट बैंक को रोज सरेंडर करके दे रहे हैं, लेकिन हुआ उसके उल्ट। पाकिस्तान के अंदर लोगों ने डॉलर मजीद खरीदना शुरू कर दिया और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर 4 किस्म की इन्वेस्टमेंट हैं जिनको फायदा होगा, उनके ऊपर भी हुकूमत ने टैक्सेस लगा देंगे। पहली इन्वेस्टमेंट थी एग्रीकल्चरल लैंड, खाद के ऊपर टैक्स था, हुकूमत ने वो भी खत्म कर दिया, खाद के ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो ज़राअत के अंदर जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी थी उन लोगों के लिए स्टिल अभी बेनिफिट है, क्योंकि ज़राअत की अगर आप देखें तो पाकिस्तान में आपको पता है रोज़मर्रा की चीज़ों में चीनी, गंदम, आटा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब इन चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं और इन चीज़ों की कीमतें बढ़नी हैं और मज़ीद बढ़ेंगी। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। उसके साथ अगर आप किसी बड़े शहर में प्रॉपर्टी लेते हैं और सिटी के अंदर प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी महंगी होगी
और यूएसडी करेंसी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जाएगी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं जाएगी। लेकिन डॉलर बेलगाम होगा, इस बात का सबूत यहाँ से मिलता है कि एक तरफ तो मुआहदा होते ही मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है पाकिस्तान में। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी आ गई है कि हमारा जो अकाउंट सरप्लस था वो जो माइनस में था वो सरप्लस हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान का करंट अकाउंट का सारा जो है वो सिर्फ 2.5 अरब डॉलर रह गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में जो पिछले साल था 17 अरब डॉलर था। यानी हुकूमत ने इस दफ़ा 15 अरब डॉलर की उसमें बहुत सारी बेहतरी की है। ये एक अच्छी बात है, हुकूमत की कहनी चाहिए। लेकिन वजह क्या है कि डॉलर गिर रहा है, या वजह क्या है कि डॉलर गिरने की बजाय ऊपर जा रहा है? ये एक बहुत बड़ी, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। मलिक बोस्तान साहब ने कल क्या किया वो भी आपको ज़रा सुनाते हैं, आप इस बात से सुने, आपको अंदाज़ा होगा कि मलिक बोस्तान साहब का क्या कहना है। ज़रा सुनिए आप इसके बारे में, और फिर आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बात करेंगे चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ। मुझे मलिक साहब बहुत शुक्रिया। साहब उल्टा हो गया है, आप लोग तो कह रहे थे इतना डॉलर आ रहा है, कोई खरीदार नहीं है, बेचने लोग आ रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं स्टेट बैंक को। आज तो ओपन मार्केट में भी बढ़ा इंटर बैंक के साथ साथ। देखो फ्री मार्केट में तो डिमांड नहीं, आज भी हमने इंटर बैंक में सिलेंडर किए हैं, लेकिन आज जो 2 दिन के बाद आपने देखा डॉलर का इंटर बैंक रेट 270 से बढ़ के आज 284 तक चला गया, 14 रुपये बढ़ गया पिछले 14 दिन में। जब खबरें आई थी तो लोग डॉलर भी बेच रहे थे, ख़रीदारी नहीं कर रहे थे, और मुसलसल डॉलर 320 से कम होके अल्लाह का शुक्र है 270 तक गया। और बड़ी उम्मीदें चली थी कि ये जब फंड आएंगे 250 तक चला जाएगा। ये सारी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं जब से कमर्शियल बैंकों ने बढ़ चढ़ कर ख़रीदना शुरू कर दिया। और हुकूमत ने IMF से जो वायदा किया था कि जितने भी 6000 कंटेनर है इनको भी हम इंटर बैंक से देंगे, और जितने भी लग्जरी आइटम पे बैन है वो भी गैर एलानिया जो पाबंदी वो भी ख़त्म कर देंगे। तो इस ऐलान ने उनको शेयर बना दिया कमर्शियल बैंकों को। साहब तो इंटर बैंक को देखते हुए क्या ओपन मार्केट में भी अब अचानक दोबारा डिमांड आ गई है जो नहीं थी IMF के मुआहदे के बाद? आज कुछ आई थी, लेकिन 2 दिन पहले तो हम सारा इंटर बैंक में 90% इंटर बैंक में सिलेंडर हो रहा था, लेकिन आज हमारे पास 40% डिमांड थी और 60% वो जो थी वो हमने इंटर बैंक में सिलेंडर किया। फ्री मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि इंटर बैंक और फ्री मार्केट का वही 1% का ही फ़र्क है, जो कि पिछले दिनों 10% तक चला गया था।